सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं उनका नाम। सांसों, हेलो जी, हेलो बाबू भैया, हेलो बेटा। सर यू आर नॉट विजिबल। अच्छा, ध्यान से देखो बेटा। हाँ, मन की आंखों से देखो। दिखूंगा, मैं ज़रूर दिखूंगा। हाय दृष्टि, हाय अक्षित, हेलो 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 गाइस, हेलो कुल्लू भैया, हेलो नम्रता जी, हेलो हेलो एवरीवन। हाय भैया पीसीबी स्टूडेंट, कैसे हो आप? देखो तुम। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो। अभी मेरे पास एक मैसेज आया है। अभी मेरे पास एक मैसेज आया है। स्पैम मैसेजेस होते हैं ना, जैसे नीड कैश अर्जेंटली। यस, आई नीड कैश अर्जेंटली। गेट इंस्टेंट पर्सनल लोन्स अप टू 40,000 इन मिनट विद दिस दिस दिस। मैंने कहा यार, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ये? नीड कैश अर्जेंटली, नीड कैश अर्जेंटली क्वेश्चन मार्क। किसको नहीं चाहिए भाई पैसा? सबको चाहिए। हेलो जी, क्या हाल चाल है आपके? हेलो एवरीवन, राधे 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 जी, राधे राधे। हेलो बेटा, हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग? हेलो 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 भैया, हाय शिवानी, हाय विनीत, हेलो कुल्लू भैया ब्लॉगर। हाय दृष्टि, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरा नाम ले लो प्लीज़। हेलो तन्वी, हेलो 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 जी, हेलो दया भाभी जी, ए हेलो। हाय कुल्लू भैया, हाय आराध्या, हाय आयुषी भैया, मेरा भी नाम ले लो। प्लीज़ मत बोला करो यार, जब तुम लोग प्लीज़ बोलते हो ना तो बस मतलब मन करता है कि यार ले ही लो इनका नाम। वाह, तो आप लोन ले रहे हो क्या? हाँ यार, लोन, पैसे की ज़रूरत है थोड़ी सी भैया। आप कभी मेरा नाम नहीं लेते। हाय परीक्षित, ये लो आज ले लिया भाई मेरा नाम। बिल्कुल चंदू। चलो यार, चलो चलो चलो, चलो। सर मैंने आपको आज मैसेज किया था, आपने रिप्लाई भी किया था, पर मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला। प्लीज़ रिप्लाई दे दीजिए प्लीज़ सर। ओके अंतरा, ठीक है। सांसों की माला पे सिमरू मैं इनका नाम। हेलो जी, हेलो हेलो, चलो चलो, बहुत हो गया हेलो, है ना। और अब बात करते हैं अपने आज के सेशन में और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हम आज के सेशन में करने वाले हैं। अरे नाम में क्या रखा है यार? कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। हाय आरजू। चलो देखो, तो आज का ये लेक्चर जो है आखिरी लेक्चर है बेटा आपका इस चैप्टर का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, है ना। और बहुत अमेजिंग सा मतलब हमारा ये चैप्टर था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं आप लोगों का स्कूल लेवल के उस पे अगर मैं बात करूं, स्कूल लेवल के बेसिस पे आप लोगों का ये तैयार हो चुका है चैप्टर। नाउ यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। आप अपनी एनसीईआरटी करना, मैंने एक चैप्टर मॉड्यूल भी दिया है, आप उस चैप्टर मॉड्यूल को ज़रूर प्रैक्टिस करना और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो उसमें। इतना कर लोगे आप, दैट इज़ सफिशेंट। इसके अलावा अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बाकी की बुक्स से आप कर सकते हो, है ना। और बस बाकी तो सब गुड है ही, है ना। चलो जी भैया, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो आपकी इनइक्वालिटीज़, लीनियर इनइक्वालिटीज़ होगी, ठीक है। और पहले मैं चैट प्राइवेट कर लेता हूँ। कहाँ है भाई इसकी चैट? चैट कहाँ से प्राइवेट होती है? चैट प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट, चैट मोड इज़ प्राइवेट, ठीक है। चैट प्राइवेट, ठीक है जी, कर दी मैंने चैट प्राइवेट। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मतलब मैसेज करके बहुत सारा वो थैंक यू, आभार प्रकट किया है कि भैया बहुत अच्छा काम किया आपने चैट प्राइवेट करके। बायो की क्लास में भी आपने चैट प्राइवेट करवा दी और अब केमिस्ट्री की क्लास में भी चैट प्राइवेट करवा दो तो हम बस मतलब बहुत खुश हो जाएंगे। केमिस्ट्री में भी करवाऊंगा, सब जगह तुम्हारी चैट प्राइवेट करवाऊंगा मैं बेटा। तुम देखो, तुम बस देखते जाओ, है ना। देखते जाओ अब तुम्हारे साथ क्या क्या होगा।
तुमने बेटा मेरे को जो उस दिन रुलाया क्लास में, उसका बदला लूंगा मैं तुमसे। चलो जी, चलो 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 चलो, ठीक है जी, ठीक है। चैप्टर 6 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज सिर्फ 3 क्लासेस का लेक्चर है, 2 से 3 क्लासेस का, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्या नाम है इसका, यही लीनियर इनइक्वालिटीज है ना। और तो लीनियर इनइक्वालिटीज करेंगे, और सॉरी लीनियर, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज करेंगे। इसके बाद वो शायद आपको शोभित सर पढ़ाएंगे लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना। और उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो डेफिनेटली मैं ही पढ़ाऊंगा। देखो अभी शायद है ना, वैसे कोशिश यही रहेगी कि सर ही पढ़ाए, लेकिन कई बार ना सर के पास काम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो सर भी मतलब बिजी हो जाते हैं, तो जिस कारण से मतलब चीज़ें मतलब थोड़ा सा मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाती है। बाकी है ना, तो शोभित सर शायद आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फिर वापस से मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है जी। तो अभी शायद है ना। तो बस बाकी तो सब बढ़िया ही है, ठीक है जी। चलो फिर उसके बाद शोभित सर आगे के चैप्टर्स भी पढ़ाएंगे आपको। शोभित सर मतलब जब हमारी बात हुई थी तो वो आपको पूरा का पूरा ज्योमेट्री पढ़ाने वाले, ज्योमेट्री यानी कि जिसमें स्ट्रेट लाइंस है और कोनिक सेक्शन है और 3D है, वो सारे के सारे चैप्टर्स आपको शोभित सर ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। तो टेंशन मतलब पढ़ा रहे भाई, वो भी पढ़ाएंगे, है ना, वो भी पढ़ाएंगे, ठीक है जी, ठीक है बाबू। चलो सेशन स्टार्ट करने से पहले, है ना, बहुत सारी बातें हो गई। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बस आप लोगों को एक चीज़ और बताने वाला हूँ, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, दैट इज़ दिस कि 29 ऑफ जून यानी कि इस संडे आप लोगों के लिए, जैसा मैंने पहले भी बताया था, एक बहुत बड़ा सेशन आने वाला है। मेक श्योर कि आप लोग उस सेशन को ज़रूर देखना, उस सेशन को ज़रूर अटेंड करना। बहुत कुछ आप लोगों के लिए हम प्लान कर रहे हैं और शाम 5 या 5:30 बजे के आसपास वो सेशन होगा आप लोगों के पास, और मेक श्योर मिस मत करना वो सेशन, ठीक है जी। चलो ठीक है, चलो देखो कल का लास्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, एक बच्चा बोल रहा है, कोई बात नहीं, हम उसी टाइप का एक और सवाल करेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सारे बच्चों ने मुझे मतलब ये वाला सवाल भी पूछा कि भैया ये वाला सवाल मिसलिनियस का है, ये वाला हमसे हो नहीं पा रहा है, तो फिर आप बताओ कैसे करना है इसको, कैसे करना है इसको, है ना। पहले ये वाला सवाल कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने वापस से जो हमने कल किया था उस टाइप का एक और सवाल कर लेंगे। सर प्रबलीन मैम ने बता दिया 29 को उस दिन अभी तक जो भी पढ़ाया। अच्छा बता दिया प्रबलीन मैम ने, अरे यार प्रबलीन मैम तो धोखेबाज निकली, बता दिया उन्होंने सब कुछ है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हें सेशन में पता चलेगा। देखो आपको अपने इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है बेटा, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x, बहुत आसान सवाल है, इंटू cos y, ये हो जाएगा बेटा। बस सवाल डरावना लग रहा है नहीं। फिर आगे क्या है, साइन x माइनस साइन वाई की आइडेंटिटी लगाओगे, a माइनस बी यानी कि साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y माइनस 2 साइन x साइन y, ये हो गया। अच्छा अब इसके बाद बेटा, क्या है आपके पास, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ये क्या होगा, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y, ये भी क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, प्लस इन दोनों टर्म्स को एज इट इज लिख लो। ये जो आगे वाली टर्म्स है, बाकी बची हुई जो दो टर्म्स है उनको एज इट इज लिख लो। 2 cos x cos y माइनस 2 साइन x साइन y माइनस 2 साइन x साइन y, ये आगे की टर्म्स को एज इट इज लिख दिया मैंने, ठीक है। 1 प्लस 1 कितना हो जाता है बाबू, 1 प्लस 1 कितना हो जाता है आपके पास, 2 हो जाता है, प्लस
इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा बेटा क्या, cos x cos y, cos x cos y माइनस साइन x माइनस साइन x साइन y, माइनस साइन x साइन y, ये बच गया। अब बेटा इसके बाद आपके पास क्या है, अब इसके बाद आपके पास क्या है, बहुत सारे बच्चे बेटा यहाँ पे 2 + 2 4 लिख देंगे। चंपक लाल कान के नीचे ऐसा खींच के लगाऊंगा ना बेटा, ये 2 और 2 ऐड नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये वाला 2 तो एज इट इज रहेगा, ये वाला 2 भी एज इट इज रहेगा। अब बस मुझे ये बताओ, ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ये कौन सी आइडेंटिटी है, किसकी आइडेंटिटी है ये, किसकी आइडेंटिटी है ये, किसकी आइडेंटिटी है ये? अरे मदारा उचीहा, अरे ये तो मुझे एनीमे लवर लग रहा है। नहीं नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं, किसकी आइडेंटिटी है बेटा ये, किसकी आइडेंटिटी है ये बाबू, बताओ ज़रा मुझे किसकी आइडेंटिटी है ये? द व्लॉग वॉज नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। cos x + y, शाबाश, है ना। तो ये जो है बेटा आपके पास cos x + y ब्रैकेट के अंदर x + y, इसकी आइडेंटिटी है बेटा, इसकी आइडेंटिटी। अब अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, 2 दोनों से, अब मैं 2 इन दोनों से कॉमन ले सकता हूं, है ना, 2 इन दोनों से कॉमन लिया, 2 अगर मैं बाहर लूंगा तो यहां पे बचेगा बेटा क्या 1, और यहां पे क्या बचेगा, यहां से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा cos x + y, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा ना। अरे हाँ कि ना, तुम बोलोगे हाँ। अब देखो कल मैंने आपको, कल क्या मैंने मतलब एक आइडेंटिटी लिखवाई है 1 + cos 2x, ये किसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर x के बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर x। अब बेटा अगर मैं यहाँ पे 1 + 2x की जगह पे x लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2, आधा हो जाता है ना आपका एंगल, आधा हो जाता है आपका एंगल। अब अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे एंगल को x + y लिख लूं, 1 + cos x + y, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x + y, जो भी आपका एंगल है उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। भैया यहाँ पे 2x था, 2x को 2 से डिवाइड किया, x बचा, यहाँ पे x था, x को 2 से डिवाइड करोगे x/2। अब अगर x की जगह पे x + y आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपके पास x + y/2। ठीक है जी, तो ये क्या है आपके पास, 2 तो एज इट इज रहेगा, और इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 2 cos स्क्वायर x + y डिवाइडेड बाई 2। अब बेटा 2 × 2 क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, 4 cos स्क्वायर x + y/2। बस हो गया सॉल्व, डन। भैया सीधा आइडेंटिटी लगा देते, अरे सीधा आइडेंटिटी लगा देते तो सीधा सीधा तुम्हें समझ नहीं आता, मतलब कुछ बच्चों को समझ नहीं आता। ठीक है जी, चलो सर समझ नहीं आया, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर लगाया, cos स्क्वायर x + cos sin स्क्वायर x 1 होता है, cos स्क्वायर y + sin स्क्वायर y 1 होता है, बाकी की 2 टर्म्स एज इट इज, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, इसके अंदर जो बचा ये किसकी आइडेंटिटी होती है, इसकी। अब बेटा यहाँ पे 1 + cos x + y की आइडेंटिटी होती है ये, बस ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दी है, बस 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दिया। क्या है इसमें, क्या है इसमें, क्या है इसमें? ठीक है जी, चलो आपके कहने पे एक बारी मैंने रिपीट भी कर दिया। ये वाला सवाल है सेम तरह का है, आप लोग कर लोगे अब इसको, है ना, ये वाला सवाल है सेम तरह का है, आप लोग अब इसको कर लोगे। देखो कल हमने ऐसा एक सवाल किया था कि cos x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, अगर मान लो cos x -1/3 है और x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आपको बेटा sin x/2 निकालना है। ठीक है, फिर आपको बेटा cos x/2 भी निकालना है, और आपको बेटा tan x/2 भी निकालना है। ये वैल्यूज आपको निकालनी है। चलो करो जरा, मैं भी देखूं। थैंक यू सो मच दिया जी, थैंक यू सो मच। चलो करो जरा। सर इज दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर एनसीईआरटी। बहुत भारी इंग्लिश लिखी है बेटा आपने, है ना, तो मेरे सर के ऊपर से गई है, आप पूछना क्या चाहते हो। पर यस दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर इन एनसीईआरटी। सर आपकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, थैंक यू सो मच गैरी। रॉन्ग, ओ माय गॉड भैया, आपने तो कहा था कि लेक्चर 8-9 का, हाँ 8-9 9वां लेक्चर है बेटा आज ट्रिग्नोमेट्री का, आज जल्दी छुट्टी होगी। क्यों भाई,
क्वाड्रेंट 3 है, हाँ सॉरी, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। चलो यार बताओ। हाँ मैं तो समझाऊंगा ही भैया, पता कैसे चलता है कि x/2 निकालना, वो क्वेश्चन में लिखा मतलब मिस हो गया है, पर निकालना है वो बेटा पता नहीं चलता, वो क्वेश्चन में था लेकिन वो प्रिंट करने में मिस हो गया है, मतलब जब वो क्वेश्चन लिख रहे थे हमारे स्लाइड मेंबर्स, उनसे मिस हो गया था वो, ठीक है। सर आप बहुत सुंदर हो, अरे बस भैया एक बार चश्मा निकालो। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम उत्तराखंड। तूने तो पल भर में, बिना चश्मे के मैं ज़्यादा सही लगता हूँ या चश्मे के साथ? देखना ज़रा एक बारी, बताना मुझे, क्या मैं बिना चश्मे, यार हैंडसम तो मैं हूँ वैसे, कुछ भी कहो, है ना, हैंडसम तो हूँ, है ना, ये तो मानना पड़ेगा। तो अब मुझे ये बताओ, चश्मे के साथ से अब मतलब यार तुम लोगों के पेरेंट्स अगर ये सुन मतलब देख रहे होंगे, वो भी बोलेंगे भाई ये क्या टीचर है, ठीक है। चलो जी, विदाउट चश्मा, ओ माय गॉड, ठीक है, विदाउट ग्लासेस, लव यू टू बेटा, बिना चश्मा, आप तो हर लुक में हट पगली चलो, प्रूविंग का नहीं है भाई, प्रूविंग का नहीं है, ठीक है, प्रूविंग का नहीं है ये। चलो जी, जिसको समझ में आ गया है वेल एंड गुड है, मतलब जिसको आता है। एक अच्छा लिख रहा है भैया, मम्मी पास में है, प्लीज पढ़ा दो चलो आ जाओ, देखो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। बीच बीच में बातें भी करना बहुत ज़रूरी होता है बेटा, है ना, मम्मी को बोलना, वरना फिर बोर हो जाते हैं बच्चे, ठीक। देखो इस वाले सवाल की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जब भी मुझे एंगल को आधा करना होता था, जब भी मेरे पास क्या दे रखा है, cos x दे रखा है, मुझे क्या चाहिए बेटा, x/2 चाहिए, मुझे क्या चाहिए, x/2 चाहिए। कभी भी मुझे एंगल को आधा करना है, या एक काम करते, ये वाला ना करके ये वाला कर लेते हैं, sin x वाला कर लेते हैं, उससे ज़्यादा बेटर समझ में, मतलब वो भी आ जाएगा, है ना, वो भी आ जाएगा। पर इसको मैं क्यों करवा रहा हूँ, इसको मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको क्या करना है, एंगल को आधा करना है। अब एंगल जो आधा वाला आइडेंटिटी, हमने बस ये वाली दो आइडेंटिटी पढ़ी है, 1 + cos x जो होता है बेटा 2 cos स्क्वायर x/2, यही दो आइडेंटिटी से आपका एंगल आधा हो जाता है, या तो फिर 1 - cos x = 2 sin स्क्वायर x/2, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। ये दो आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। अगर कभी आपको अपने एंगल को आधा करना है तो ये आइडेंटिटीज याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, आपको अगर आप दोनों आइडेंटिटीज को देखो तो यहां पे भी आपको क्या चाहिए, cos x चाहिए, और यहां पे भी आपको क्या चाहिए, cos x चाहिए। यानी कि यहां पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा हो, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब cos में कन्वर्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक बेटा मैंने आपको ट्राइंगल वाला तरीका भी बताया था। ट्राइंगल वाला तरीका कैसे बताया था मैंने आपको, कैसे बताया था आपको, मैंने आपको बोला था कि एक ट्राइंगल बना लेना, यहां पे आप ले लेना एंगल x ले लेना। अब बेटा आपके पास sin x दिया गया है, क्या, कितना, 1/4, ठीक है। अब आपको पता है ऊपर वाला होता है बेटा परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या होता है आपके पास, हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो sin x परपेंडिकुलर कितना हो गया, 1 हो गया, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, ये 1x हो गया, ये 4x हो गया। x मत लिखना, 1 लिख लो, एक काम करो, इसको 1 और 4 ही लिख लो। ये 1 हो गया और ये 4 हो गया। अब अगर आप बेस निकालोगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर करोगे 16 में से 1 गया, तो बेस का स्क्वायर ये आ जाएगा आपके पास 15, और बेस आ जाएगा आपके पास √15, ये आपका बेस आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, आपका बेस आ जाएगा। तो बेस कितना आ गया आपके पास, √15, ये आपका बेस आ गया, या ये क्या आ गया आपके पास, बेस आ गया। अब यहां से आप बेटा क्या कर सकते हो, cos x को आसानी से निकाल सकते हो। cos x क्या हो जाता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है बेटा आपके पास, √15 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, 4।
या तो आप ऐसे निकाल लो, या तो आप ऐसे निकाल लो cos x को। आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया जा सकता है यहां पे, जैसे कल tan दिया था, कल वाले सवाल में क्या था, tan था, इस वाले सवाल में क्या है, cos है। आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो उससे आपको क्या बनाना है, cos बनाना है। या तो ऐसे कर लो, या तो फिर बेटा आपको पता है साइन से आप cos कैसे बना सकते हो। आपके पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, और साइन एक्स की वैल्यू आपके पास है 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा 1/4 का मतलब 1/16 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, 1/16 उधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/16 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू है, कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू जो है 16 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 15/16। तो कॉस एक्स का जो वैल्यू है, कॉस एक्स का जो वैल्यू है अंडर रूट 15/16 आ जाएगा, 15/16 आ जाएगा प्लस माइनस के साथ। अब देखो बेटा आपके पास x क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आपको भी बेटा बस यही ध्यान रखना है कि अगर आपका x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन जो बेस होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट कहां होता है, इधर होता है, इधर। तो मैंने आपको बताया भी था, इधर यानी कि ये बेस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो बेस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो cos x की वैल्यू ये हो जाएगी आपके पास। तो इसी हिसाब से क्योंकि आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो cos x आप यहां से निकाल लोगे, सबसे पहले कितना आ जाएगा, -√15 और 16 का अंडर रूट करोगे तो 4। ये हमने क्या कर दिया बेटा, cos x की वैल्यू निकाल दी, cos x की वैल्यू निकाल दी। अब जैसे ही आप cos x की वैल्यू निकालोगे, जैसे ही आप cos x की वैल्यू निकालोगे, जैसे ही आप cos x की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद जैसे ही आप cos x की वैल्यू निकालोगे, आपको समझ में आ गया कि मेरे पास cos x मिल गया, तो मैं इन दोनों में से कोई भी आइडेंटिटी लगा सकता हूं, कोई भी आइडेंटिटी लगा लो। मान लो मैंने 1 माइनस कॉस एक्स की आइडेंटिटी लगाई, 1 माइनस कॉस एक्स की आइडेंटिटी लगाई इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x/2, ये लग गया, ये लग गया। अब इस आइडेंटिटी के हिसाब से, इस आइडेंटिटी के हिसाब से मैं क्या करूंगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। मैंने क्या किया, 1 को एज इट इज कॉस एक्स की जगह पे कितना है, कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, -√15। बेटा वैल्यूज को थोड़ा सा ध्यान से सब्स्टिट्यूट करना, पॉजिटिव नेगेटिव का साइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 साइन स्क्वायर x/2, ये हो गया। अब बेटा इधर सॉल्व करोगे तो 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 प्लस √15 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x/2। पता नहीं मुझे ये सवाल गलत क्यों लग रहा है, एक सेकेंड है, मैं एनसीईआरटी में देख के आता हूँ, यही सवाल है, कुछ और था। तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मरना जाऊं कहीं, तुझको भूल जाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे। नहीं सवाल सही है, सवाल बिल्कुल सही है, ठीक है जी, आ जाओ, है ना। तो ये हो गया आपके पास। अब इस 2 को इधर भेजोगे आप, तो ये आपके पास आ जाएगा 4√15, अरे ये क्या हो गया, 4√15 अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा तो 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x/2 का वैल्यू हो गया। साइन स्क्वायर x/2 का वैल्यू ये हो गया, तो साइन x/2, साइन x/2 यही है क्या इसका आंसर। इसके आंसर भी इतने अजीब अजीब से है ना भाई, कसम से आत्महत्या करने का मन कर रहा है। तुझसे नारा यही है, नहीं जिंदगी हैरान है, हो हैरान है, तेरे मासूम सवालों से परेशान है, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने हो
करोगे, ठीक है जी। चलो, तो ये आपके पास साइन एक्स बाई टू का वैल्यू आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 4 प्लस रूट 15 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन एक्स बाई टू का ये वैल्यू आ गया, साइन एक्स बाई टू का ये वैल्यू आ गया। इतना छोड़ना चाहते हो इतना ही छोड़ दो, या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि ऊपर भी और नीचे भी आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप बेटा ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा का पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 2 रूट 15 आ जाएगा, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये क्या है बेटा, साइन एक्स बाई टू का वैल्यू। देखो इतना भी छोड़ोगे तो भी सही आंसर है, ये गलत नहीं है, इतना भी छोड़ दो काफी है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा और सॉल्व करना चाह रहे हो तो इसको थोड़ा और भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? ये करने के बाद अब देखो नीचे जो अंडर रूट 16 है, ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा। ऊपर वाला क्या है 8 प्लस 2 रूट 15, 8 प्लस 2 रूट 15 एज इट इज रहेगा, और नीचे वाला जो अंडर रूट 16 था वो बाहर निकल गया, और ये साइन एक्स बाई टू की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही बेटा कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू भी निकाल लो, ठीक है। कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाल लो, ठीक है, ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाल लो। इस फॉर्मूले में 1 प्लस कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू थी माइनस कॉस एक्स की वैल्यू सॉरी माइनस रूट 15 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। इसको सॉल्व करोगे तो कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास इसी तरीके से। अगर मैं लिखूं अंडर रूट के अंदर 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन में 4, ये कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू आ जाएगी, और टेन एक्स बाई टू की वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो टेन एक्स बाई टू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी, ठीक है। तरीका ऐसे ही है, बस आंसर थोड़ा सा डरावना आ रहा है इसमें, पर सभी क्वेश्चंस में आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब क्लियर है ऐसे वाले सवाल, अगर आएंगे तो आप कर लोगे, ठीक है ना। चलो अब आप लोग कर लोगे। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है एनडीए के बारे में कि सर एनडीए के, देखो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। नेशनल डिफेंस अकेडमी, मतलब वो बच्चा एनडीए के एग्ज़ाम के बारे में पूछ रहा है। नेशनल डिफेंस अकेडमी का जो एग्ज़ाम है ना, वो आई गेस उसको क्रैक करना तो मतलब ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग होती है। मैं खुद एनडीए का एग्ज़ाम बहुत बार दे चुका हूँ, बहुत बार मैं मतलब एसएसबी इंटरव्यू में बैठा हुआ हूँ, है ना, और कम से कम 4-5 बारी तो मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो चुका हूँ, मतलब सीडीएस एनडीए ये सभी जितने भी एग्ज़ाम मैंने दिए। मेरा, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मेरा जो पहला जो ड्रीम था, मतलब व्हाट वाज माय ड्रीम, अगर आप मुझसे पूछोगे कि भैया आपने क्या सोचा था बचपन में कि आप क्या बनोगे, तो माय ड्रीम वाज टू ज्वाइन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। मतलब मेरा यही था कि मेरे को आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करनी है, मेरे को आर्मी में जाना है। रीज़न था उसका क्योंकि मेरे मतलब फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा आर्मी से है, मतलब मेरे दादाजी आर्मी में थे, और मेरा भाई, मेरे भैया हैं वो भी आर्मी में हैं, और मेरे ताऊ जी भी आर्मी में थे, है ना। अगर मैं बात करूँ चाइना के साथ जो वॉर था 1962 का, जो वॉर था 62 का था शायद, आई गेस, मुझे याद नहीं है, बट उसमें मेरे दादाजी भी थे, है ना। कारगिल वॉर में मेरे ताऊ जी भी थे। तो कहीं ना कहीं मतलब बचपन से, मतलब, और जब बच्चा जो उत्तराखंड में होता है ना, मैं उत्तराखंड से हूँ, तो जो बच्चा उत्तराखंड में होता है उसका बचपन से एक सपना होता है, पहला जो उसका एम होता है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जाना है, मतलब आर्मी ज्वाइन करनी है ना। तो वैसे ही मेरा भी ड्रीम था कि मेरे को आर्म्ड फोर्सेस में जाना है। बहुत मैंने मेहनत भी करी उसके लिए, है ना, और मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी दिए, सीडीएस दिया, एनडीए दिया, और बहुत रिटर्न भी क्लियर हो जाता था, बट कई बार मतलब कॉन्फ्रेंस आउट हो जाना या फिर इस तरीके से चीज़ें हो जाती थी। बट शायद मतलब ऐसा होता है ना कि डेस्टिनी
तो मेरी शायद डेस्टिनी कुछ और थी, है ना। तो मैं यहाँ पे आ गया। टीचिंग कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं टीचर बनूंगा, है ना। तो जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया 2014 में, उस टाइम पे मैं अपना CDS NDA के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था। तो मैंने सिर्फ एक बच्चे से पढ़ाना स्टार्ट किया था, सिर्फ एक बच्चे से, है ना। और उस टाइम पे मुझे आज भी याद है, वो बच्चा मुझे एक महीने के 500 रुपये देता था, सिर्फ 500 रुपये। 9th क्लास में वो लड़की थी और मुझे 500 रुपये मिलते थे एक महीने के। और मुझे भी मतलब पॉकेट, एज अ पॉकेट मनी, मैंने पॉकेट मनी के लिए मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था 2014 में, है ना, कि पॉकेट मनी मिल जाएगी, थोड़ा बहुत कॉलेज वॉलेज का खर्चा निकल जाएगा। और 500 रुपये भी उस टाइम पे ऐसे लगते थे बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि मतलब वो अच्छा लगता था। और फिर मतलब मैंने बहुत तैयारी भी की NDA वगैरह की, नहीं हो पाया। बट धीरे धीरे मेरा जो इंटरेस्ट है वो टीचिंग में आने लगा। और मेरे को बहुत मतलब अच्छा लगने लगा जब मैं पढ़ाता था, जब मैं मतलब बच्चों के फीडबैक देता था, जब बच्चे मतलब मुझे बोलते थे सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, सर आपका पढ़ाया हुआ समझ में आता है। जब बच्चों के पेरेंट्स मुझे फीडबैक देते थे कि सर हमारा बच्चा पहले नहीं पढ़ता था लेकिन अब उसको सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, अब उसको बहुत मज़ा आ रहा है। पहले मैं 9th 10th की अगर मैं बात करूं तो 9th 10th में मैं मैथ्स भी पढ़ाता था, साइंस भी पढ़ाता था। स्टार्टिंग मैंने 9th से करी है, तो 9th वालों को मैंने मैथ्स भी पढ़ाता था, साइंस भी, फिर ऐसे ही 10th वालों को मैथ्स भी, साइंस भी। फिर मैंने 2016 में, हाँ 2016 में मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। फिर वहाँ पे मेरे पास 11th 12th 9th 10th 11th 12th सारे बच्चे आने लगे। 11th 12th में मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ाता था। तो इस तरीके से मतलब मेरी जो डेस्टिनी थी, मेरी जो चाहत थी, मेरी चाहत थी कि मुझे आर्म्ड फोर्सेस में जाना है, बट मेरी डेस्टिनी कुछ और थी जो मैंने सोचा भी नहीं था शायद। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। सो ऑलवेज मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके अंदर जो टैलेंट है ना, तो वो पहचानना पड़ता है, वो पहचानना पड़ता है। वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले तो मुझे ऐसा नहीं था। जब मैं मतलब मैं अपना, मुझे आज भी याद है मेरा हमारा जो नेक्स्ट टॉपर्स का ऑफिस है ना, भोपाल में है। और मुझे आज भी याद है मेरा जो पहला SSB इंटरव्यू था NDA का, वो भोपाल में था, 22 SSB भोपाल। और दैट डे मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है। वो दिन मतलब 2014 की बात है ना, 2014 की बात है। और पहली SSB में मैं इतना रोया था, लाइक लिटरली गला फाड़ के, जैसे चिल्ला चिल्ला के रोना जो होता है ना, जब रिजल्ट आया था कि और आप देखते हो कि आपका नाम नहीं है। मैंने बहुत मेहनत भी करी थी, बहुत मेहनत करी थी। आप मतलब करते हैं, सभी लोग करते हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मैंने अगर किसी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करी है, 11th के लिए नहीं करी, 12th के लिए नहीं करी उतनी, 10th के लिए नहीं करी, 9th के लिए उतनी मेहनत नहीं करी, कभी मैंने किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उतनी मेहनत नहीं करी जितनी मैंने NDA के SSB के लिए की थी। और उसका रिजल्ट नहीं मिला मुझे, मतलब फेवर में नहीं आया। तो दैट डे आई क्राइड। और मुझे ऐसा लगा कि शायद आपकी मेहनत ना, मतलब कितनी मेहनत कर लो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, मतलब भगवान ने ऐसा क्यों किया, उल्ट सुल्ट मतलब थॉट्स दिमाग में आते। एंड आई रिमेंबर कि उस दिन जब मुझे जाना था वापस, ट्रेन से मैं आया था, तो ट्रेन से ही मुझे वापस जाना था भोपाल। तो दैट डे आई वॉज थिंकिंग कि यार मैं इस ट्रेन के नीचे ही आ जाता हूँ, है ना। मतलब ऐसे थॉट्स आते हैं जब आप कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाते ना, तो आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं कि मैं इस ट्रेन के नीचे आ जाता हूँ, या ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ, क्योंकि वो प्यार था यार वो प्यार था। बट टुडे आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ यू, डूइंग वेरी गुड इन माई लाइफ। बहुत अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मुझे लगती है अपनी लाइफ में, दैट इज़ योर लव। जब कोई बच्चा उस एग्ज़ाम को क्रैक करता है, जब बच्चा मेरे पास आता है, सर मैंने NDA का एग्ज़ाम क्रैक किया है, नाउ आई एम लेफ्टिनेंट, नाउ आई जॉइंड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, और वो मेरा स्टूडेंट होता है, तो मुझे ऐसा लगता है यार कोई बात नहीं, मैं अगर नहीं ज्वाइन कर पाया, मैं अगर अपना ड्रीम अचीव नहीं कर पाया, बट आई एम डूइंग दिस फॉर मिलियंस ऑफ द स्टूडेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं बहुत सारे बच्चों को शायद उस चीज़ के लिए तैयार कर रहा हूँ, शायद भगवान यही चाहता था, है ना। तो ऑलवेज डोंट थिंक कि आप
आपका अगर एक दरवाजा बंद हो गया है तो हमेशा ये मत सोचो कि वो दरवाजा बंद रहेगा। भगवान ने शायद आपके लिए कुछ और प्लान किया हो। बस आप करते रहो, एफर्ट्स देते रहो और ट्राई करते रहो, कुछ ना कुछ अच्छा आपकी लाइफ में जरूर होगा। पेशेंस इज द की टू सक्सेस। लाइफ इज ऑल अबाउट द सेकेंड चांस, है ना। और रीस्टार्ट करो और मेहनत करो, आप यू विल अचीव वट एवर यू वॉन्ट, है ना। शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए वो बना ही नहीं था, या मैंने शायद थोड़ी कम ही मेहनत करी होगी उसके लिए। हालांकि मैंने बहुत करी थी, बट शायद उसके हिसाब से मैंने कम मेहनत करी होगी। मैंने जेई का, मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि मेरे को जेई क्रैक करना है, आईआईटी में जाना है या कुछ ऐसा करना है, मेरे को था ही नहीं उसका, बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए जब मेरा 12th खत्म हुआ तो मेरे को ये था मेरे को सीडीएस करना है, और सीडीएस के लिए मेरे को बस ग्रेजुएशन चाहिए, तो मैंने डीयू में एडमिशन ले लिया, है ना। परसेंटेज भी अच्छे खासे आए थे तो डीयू में एडमिशन भी मिल गया। और फिर मैंने सीडीएस का भी तैयारी किया, पर फिर भी नहीं हुआ। बट कोई बात नहीं, है ना। लाइफ आपको बहुत बार गिराती है, आप उससे खड़े कैसे होते हो, कैसे सीखते हो, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग इन योर लाइफ कि रुकना नहीं है, हारना नहीं है, चलते रहना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे मैसेजेस भेजते हैं, आज मैं थोड़ा सा ज्ञानी वाला मेरे अंदर आ गया, बट आई गेस आप लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम टाइम पे मोटिवेट करना, है ना। कि लाइफ जैसा आप सोचते हो ना वैसा ज़रूरी नहीं है वैसा हो। आप सोचते हो कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए, बट ज़रूरी नहीं है मार्क्स अच्छे आते हैं, है ना। तो आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बेटा। मैं आपको बहुत बार सच बताऊं ना तो देर आर मल्टीपल टाइम्स व्हेन आई थिंक अबाउट सुसाइड्स। बहुत बार ऐसा मेरे दिमाग में भी ऐसे थॉट्स आते थे कि यार कुछ नहीं रखा लाइफ में, फैमिली की अलग प्रॉब्लम है, और जो भी एक्सपीरियंसेस तुम करते हो ना आज की टाइम पे, ब्रेकअप और ये सारी चीज़ें, है ना। और ये सारे के सारे वो चीज़ें कि लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, मेरे को तो आर्मी में जाना था बट वो नहीं हो पाया, या फिर मेरा ये ड्रीम था, या फिर सेम चीज़ें जो आपके साथ भी होती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, और वो सारी की सारी चीज़ें बहुत हर किसी के साथ होती है। और आप मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको सही तरीके से गाइड करूं। हमारे साथ भी हुआ है ना, मेरे साथ तो हुआ है, बाकियों का मुझे नहीं पता, मेरे साथ भी हुआ है। बट आप हमेशा मुझे बच्चे कहते हैं सर आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, आप बहुत लाइक यू आर द वन ऑफ द टीचर जो स्माइलिंग फेस बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो वो आपको ज़िंदगी सिखाती है बेटा हंसना, आपको लाइफ सिखाती है हंसना। ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे बच्चे पूछते हैं इसका क्या यूज़ है। इसका कोई यूज़ नहीं है आपकी लाइफ में, इसका बस इतना यूज़ है कि आपका एग्ज़ाम जब आप क्लियर करोगे, जेई के एग्ज़ाम में बैठोगे, किसी एग्ज़ाम में बैठोगे, किसी तरीके से बैठोगे, तो वो आपको वो अलग है, उसका यूज़ वहाँ पे है। बट आपकी लाइफ जो आपको लेसन्स देती है उससे आप बहुत कुछ सीखते हो, बहुत कुछ सीखते हो, है ना। तो ऑलवेज जस्ट रिमेंबर वन थिंग इन योर लाइफ कि आपको हार नहीं माननी है, आपको करते रहना है। और ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें होती रहती है लाइफ में, ये सारी की सारी चीज़ें होती रहती है। सर हाउ यू मेट फ्रॉम नेक्स्ट टॉपर्स टीम, प्लीज़ रिप्लाई। नेक्स्ट टॉपर्स यार सर मैं तो ना खुद परेशान हूँ सच में, और पढ़ाई से मैं तो ना बस मैं मेरे पर अब नहीं हो रहा। देखो ये सेम चीज़ होती है हर किसी, वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको अपनी कहानी बताऊँ, मैं बहुत बहुत बिलो एवरेज जो फैमिली होती है ना, मेरे पापा की इनकम जो थी बेटा, वो शायद हमारा जो रेंट जाता था कमरे का, हमारी जो ट्यूशन फीस जाती थी, उनका जो इनकम था, पापा का जो इनकम था 10,000 रुपये था एक महीने का। 10,000 रुपये एक महीने का। दिल्ली में हम लोग रहते थे एक रेंटेड हाउस में, अभी तो हम लोगों ने अपना घर भी खरीद लिया है, बहुत अच्छा, है ना। और दिल्ली में हम लोग रहते थे रेंटेड हाउस पे, पापा की इनकम 10,000 रुपये थी,
और उसमें उन्होंने मतलब हमारा जो रेंट जाता था वो 3,000 रुपये हमारा रेंट जाता था। सिर्फ एक कमरे में हम लोग रहते थे, एक कमरा था हमारे पास, उसमें मैं, भाई, मम्मी, पापा, हम सब लोग एक ही कमरे में रहते थे, है ना। 3,000 हमारा रेंट चला जाता था। उसके बाद बेटा खाने पीने का जो खर्चा होता है उसमें कुछ पैसे चले जाते थे, 3-4 हज़ार रुपये। और जब मैं 11th में आया तो उस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा गरीबी का एहसास हुआ कि यार इंसान को गरीब नहीं होना चाहिए, है ना। और वो इसलिए हुआ क्योंकि मेरे एक सब्जेक्ट की फ़ीस 1,500 रुपये थी। केमिस्ट्री की फ़ीस 1,500 रुपये, फिज़िक्स की फ़ीस 1,500 रुपये, मैथ्स की फ़ीस 1,500 रुपये। तो मैं जिनसे मैं पढ़ता था ना, मैं उनके पास जाके रिक्वेस्ट करता था कि सर मतलब अब क्योंकि स्कूल में हम लोग पढ़ते थे उतना टीचर से समझ में नहीं आता था, तो हमें थोड़ा सा, और मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, और वहाँ पे मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी स्कूल की, शायद मेरी गलती होगी कि मुझे उतना समझ में नहीं आता था, पर नहीं आता था तो ट्यूशन्स वगैरह जाते थे। फिर मतलब आप ये लगा लो 1,500 4,500 रुपये 3 सब्जेक्ट की फ़ीस। मैं उन टीचर से जाके रिक्वेस्ट करता था, सर मेरी फ़ीस थोड़ी कम हो सकती है ना, सर मेरी फ़ीस थोड़ी कम हो सकती है। एंड मतलब कोई कर देता था, कोई नहीं करता था, बट लकीली आई गॉट सम ऑफ द टीचर्स जिन्होंने मतलब थोड़ा बहुत हेल्प करने की कोशिश करी, काफ़ी हद तक हेल्प भी करी। और मेरा भाई मेरे से एक क्लास छोटा था, है ना। मैं 11th में था, वो 10th में था, मैं 12th में था, वो 11th में था, मैं फर्स्ट ईयर में आया, वो 12th में आया। तो मैं उसको पढ़ाता था, है ना। वो कभी ट्यूशन नहीं गया, मैंने उसको पढ़ाया जब वो, और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता था मैं। मतलब जब वो 11th 12th में आया था तो उसको मैंने फिजिक्स भी पढ़ाई, केमिस्ट्री भी पढ़ाई, मैथ्स भी पढ़ाई, है ना। और मतलब यही लाइफ होती है बेटा, है ना। और उस टाइम पे ऐसे थॉट्स आते थे कि यार कुछ नहीं है लाइफ में, मतलब ये सो। आज के टाइम पे तो आप लोगों को इतना बढ़िया फैसिलिटीज़ है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। आपको सबसे पहले तो बेस्ट रिसोर्स है आपका यूट्यूब। कोई भी चैनल देखो, जिस भी टीचर से आपको समझ में आता आप उस टीचर से सीखो। आपको यूट्यूब पे आज के टाइम पे सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, A to Z। चाहे आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सब कुछ मिल जाएगा। फिर उसके बाद आता है बेटा ये बैचेस जो है, जैसे आजकल जो बैचेस के प्राइस है, ऑनलाइन बैचेस के जो प्राइस है वो बहुत मिनिमम प्राइस है। आप लोगों का बैच 3,000 रुपये पूरे साल भर का, मैं 1 महीने की फीस देता था 3,000 रुपये। तो ये जो बैच मतलब ये इतनी बढ़िया चीज़ है ना आप लोगों के लिए। मैं सोचता हूँ कि यार काश मेरे पास भी उस टाइम पे ऐसा होता, है ना, और इतना अच्छा मतलब रिसोर्सेज होते, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज होते। आप लोग उसका फ़ायदा नहीं उठाते हो। आप लोग चैट में क्या करते हो, फालतू की चीज़ें करते रहते हो कभी कभार। तो दैट हर्ट्स मी, क्योंकि आपके पेरेंट्स का पैसा लगता है यार उसमें, है ना। आपको वो चीज़ अभी रियलाइज़ नहीं होगी, आपको तब रियलाइज़ होगी जब आप मैच्योर हो जाओगे, जब आप बड़े हो जाओगे, आपको वो चीज़ तब रियलाइज़ होगी। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, है ना। क्योंकि मैंने गरीबी देखी और मुझे पता है कि पेरेंट्स किस तरीके से अर्न करते हैं, है ना। इसीलिए मिडिल क्लास फैमिली या बिलो मिडिल क्लास फैमिली में जो बच्चा होता है ना, वो उम्र से पहले मैच्योर हो जाता है। क्लास 11th में मैं जब आया, देन आई रियलाइज कि यार मतलब पैसा होना चाहिए भाई लाइफ में, पैसा होना चाहिए लाइफ में। और पैसा नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। बट आप लोगों के लिए अगर आज के टाइम पे इतने रिसोर्सेज है, एजुकेशन अफोर्डेबल आप लोग बोल सकते हो, तो उसका फायदा उठाया करो, ठीक है। सीखो जितना सीख सकते हो। मैं ये नहीं बोलता कि मैं सबसे बेस्ट हूं या मैं बहुत अच्छा हूं या मुझसे ही सीखो, नहीं। आपको जो अच्छा लगता है, जो टीचर बढ़िया लगता है, जो इंसान बढ़िया लगता है, उससे कुछ सीखो, सीखने की कोशिश करो। और ये जो लाइफ के लेसन्स होते हैं ना, मैं कभी कभी देता हूँ, रोज नहीं देता, और जब देता हूँ तो मुझे भी पता नहीं चलता कि 1 घंटा कब हो गया है ना। पर ये लाइफ के लेसन्स आपको शायद बहुत कुछ सिखाएंगे आगे चल के लाइफ में, ठीक है जी। चलो, आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना, और आप शायद इन चीज़ों को रियलाइज करोगे। एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, कभी भी अगर आपको ऐसा लगे, कुछ डिमोटिवेट फील हो, या कभी भी आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे मतलब कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में, या ऐसा होगा या वैसा होगा, या मेरी लाइफ में थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स चल रही है, मेरी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया, जस्ट थिंक अबाउट कुलदीप सर, क्योंकि मैं ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करके आया हूँ।
और टुडे वी आर डूइंग वेरी गुड इन आवर लाइफ, टच वुड, भगवान की कृपा से हम 2 भाई हैं, हम दोनों भाई काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और प्रॉब्लम्स अभी भी है लाइफ में, है ना। अब ऐसा है कि पैसा है लेकिन पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, और भी प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। आपको कभी अच्छा लगेगा, कभी ऐसा लगेगा, कभी वैसा लगेगा, बट बस खड़े रहो, डटे रहो और करते रहो, ठीक है जी। चलो, कभी भी अगर कुछ भी डिमोटिवेशन फील हो तो जस्ट थिंक अबाउट कि हमारे एक सर हुआ करते हैं या हुआ करते थे, आज से 10 साल बाद जब तुम याद करोगे, और वो भी ये सारी प्रॉब्लम्स देख के आए हैं आगे, और हमें भी, हर इंसान को इन सभी इस चक्रव्यूह में झूलना पड़ता है, सबके साथ प्रॉब्लम्स है, ठीक है जी। चलो, एक बच्चा पूछ रहा आपकी गर्लफ्रेंड थी यार, भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ब्रेकअप तभी होता है ना भाई। चलो चलो चलो, मैं आप लोगों के लिए, आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा, है ना, जो हम कर रहे थे। मैं आप लोगों के लिए कुछ कुछ सवाल भी लाया था, और है ना, कुछ अच्छे सवाल लाया था, ठीक है, कुछ सवाल लाया था। लाइफ स्ट्रेट मीन्स दैट, अरे बहुत अच्छी बात बोल दी है, ठीक है। एक सवाल लाया था मैं आपके लिए, कुछ कुछ सवाल लाया था कुछ किताबों के, तो मैं सवाल लिखूंगा यहाँ पे, आप लोग मुझे बताना कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। चलो, तो पहला सवाल आप लोगों के पास है कुछ इस प्रकार से, अगर इफ या मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, आप लोगों को ये दिया गया है कि tan a प्लस बी जो है बेटा वो π/4 के इक्वल है, tan a प्लस बी जो है वो π/4 के इक्वल है, tan a प्लस बी जो है वो π/4 के इक्वल है, देन प्रूव दैट 1 प्लस tan a, ये आपको प्रूव करना है कि 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b, ये जो होगा बेटा ये 2 के इक्वल होगा, ये आपको प्रूफ करना है। देखो, ये चीज आपको गिवन है, ये चीज आपको गिवन है, और ये चीज आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ये चीज आपको गिवन है और ये चीज आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच पूजिता, थैंक यू सो मच। एक बच्चा पूछ रहा है भैया आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है। बेटा शादीशुदा आदमी है हम अब, ठीक है, शादी हो चुकी है हमारी, ठीक। आ जाओ, सवाल पे ध्यान दो, अब वो हो गया है जो होना था, ठीक है। ठीक है, देखो मैं, कितने बच्चे इसको कर सकते हैं। एक बच्चा लिख रहा है फोन पे नंबर दे दो, 1 करोड़ भेज दूंगा। इंस्टा पे कनेक्ट करना बेटा, वहाँ पे भेज दूंगा मैं तुम्हें, अपना फ़ोन नंबर भेज देना, 1 करोड़ रुपए मुझे, ठीक है। और प्लीज़ सख्त ज़रूरत है भाई मुझे 1 करोड़ रुपए की, भेज देना। चलो देखो, इसमें मैं आपको एक हिंट देता हूँ, कितने बच्चों को ये सवाल आता है, यस और नो करके बताना। मैं बस आपको हिंट दे देता हूँ। देखो, इस सवाल में आप क्या करो, आप दोनों तरफ tan ले लो, tan a प्लस बी, तो इधर भी tan लेना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू tan π/4, है ना। आपको a प्लस बी किसके इक्वल दे रखा है, π/4 के इक्वल, तो मैंने ये ले लिया, tan a प्लस बी क्या हो जाएगा, tan π/4 के इक्वल। अब करो और फिर मुझे बताना कि कर सकते हो या नहीं, ठीक है। चलो, अरे यार तुम गूगल पे सर्च करोगे ना कुलदीप भंडारी, मेरे को बहुत मज़ा आता है जब मैं अपने आप को गूगल पे सर्च करता हूँ और मेरी वो सारी प्रोफाइल आ जाती है, लिंक्डइन प्रोफाइल आ जाती है, इंस्टा प्रोफाइल आ जाती है, और मेरे को लगता है अरे भाई सेलिब्रिटी बन गया क्या मैं। मज़ा आता है, मतलब वो देखने में ना अलग ही मज़ा है, अलग ही मज़ा है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैंने बैच खरीद के कोई गलती तो नहीं कर दी, मुझे आपसे पढ़ने में भी बहुत गरीब हूँ, मैं गांव से हूँ और अभी तक मैंने एडमिशन भी नहीं लिया है। देखो यार, हाँ मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, आप
गरीब पैदा हुए हो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब मरोगे उसमें आपकी गलती होगी। नाउ यू हैव टू थिंक कि मुझे अपना भविष्य कैसे सुधारना है, ठीक है। नाउ यू हैव टू प्लान आउट, यू हैव टू फिगर इट आउट कि मुझे अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है बेटा, दैट इज दिस, नॉट ट्रिग्नोमेट्री बट एजुकेशन, ठीक है। पढ़ाई पे फोकस करो, जितना ज़्यादा सीख सकते हो सीखो, और अच्छा करो अपनी लाइफ में, अच्छा करो, ठीक है। ऊपर वाले पे भरोसा रखना बस, ठीक। डन, कुछ बच्चों ने कर दिया, डन 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 डन। भैया आप तो कुलदीप माहेश्वरी जैसे हो गए। मेरे को बहुत सारे बच्चे बोलते हैं बाय द वे, मतलब मेरे को सच में, मतलब मेरे को ये जानना है क्या मैं मतलब मोटिवेशन अच्छा करता हूँ, मतलब देखो सच सच बताना, झूठ मत बोलना, क्या मैं अच्छा मोटिवेट करता हूँ या फिर मतलब नहीं कर पाता हूँ, है ना। ठीक है, मेरे को जरूर बताना, मैं तब तक इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूं। देखो अगर आप दोनों तरफ tan लोगे, यहां पे दोनों तरफ tan लोगे तो ये आइडेंटिटी आपकी बन जाएगी tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B, 1 माइनस tan A इंटू tan B, और इधर tan पाई बाई 4 क्या होता है बेटा, 1 हो जाता है। बिल्कुल, अरे आप करते हो, अरे थैंक यू सो मच यार, मतलब बनना पड़ेगा मुझे मोटिवेशनल स्पीकर। क्या कहती है पब्लिक, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता हूँ मैं, है ना। मोटिवेशनल स्पीकर बन ही जाता हूँ अब तो तुम लोगों ने बोल दिया तो। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो आ जाओ, ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास। अब अगर मैं इस वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर दूं तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा tan A प्लस tan B, tan A प्लस tan B इज इक्वल्स टू 1 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 माइनस tan A इंटू tan B हो जाएगा, 1 माइनस tan A इंटू tan B हो जाएगा। अब बेटा आपके पास आपको ऐसा सा कुछ वो प्रूफ करने को बोल रहा है, कुछ भयंकर सी चीज प्रूफ करने को बोल रहा है। एक काम करते हैं, इस वाले को भी इधर ले आते हैं, तो tan A प्लस tan B, tan A प्लस tan B, और ये माइनस वाला इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा tan A इंटू tan B, tan A इंटू tan B ये हो जाएगा, और इधर बच गया बेटा आपके पास क्या, 1 बच गया। इतनी बात समझ में आ गई आई गेस, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार चेक कर लो कि क्या हुआ है यहाँ पे, है ना। मैंने बस आइडेंटिटी लगाई, इसको इधर उधर भेजा, बताऊंगा मान्य बताऊंगा। एक बच्चा पूछ रहा बहुत देर से, आपने बताया नहीं कि आप नेक्स्ट ऑपर्स में कैसे मिले, कैसे ज्वाइन किया। हाँ वो भी कहानी सुनाऊंगा, है ना। सारी कहानियाँ एक ही दिन सुना दूंगा तो फिर मज़ा कैसे रहेगा, मतलब मज़ा भी तो रहना चाहिए ना कि हाँ कुल्लू भैया कहानियाँ भी सुनाते हैं, है ना, तो तभी तो मज़ा आएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, इतनी कहानी। चलो अब बेटा यहां पे RHS पे देखो, यहां पे आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए, लेकिन यहां पे क्या है आपके पास 1 है, तो यहां पे 2 कैसे बनेगा, 2 कैसे बनेगा, अगर मैं दोनों तरफ tan A इधर था प्लस tan B इधर था और tan A इंटू tan B, tan A इंटू tan B ये इधर आ गया था। अगर मैं और RHS में क्या था 1 था, अगर मैं इधर 1 ऐड कर दूं तो मुझे इधर भी 1 ऐड करना पड़ेगा बेटा, है ना, क्योंकि मुझे क्या चाहिए यहाँ पे बस 2 चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, बस यहाँ पे 2 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 बन गया, लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये 1 और tan A को एक साथ लिख लिया, 1 प्लस tan A को एक साथ लिख लिया, और ये जो दोनों टर्म्स है, यहां से मैंने क्या कर दिया, tan B को कॉमन ले लिया, tan B को क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। अब यहां से tan B को कॉमन लोगे तो 1 बचेगा, प्लस यहां से tan B को हटा दोगे, कॉमन ले लोगे तो यहां पे क्या बचेगा, tan A बचेगा, इज इक्वल्स टू, ये वाला 1 तो मैंने आगे लिख दिया था, इज इक्वल्स टू 2 हो गया। अब बेटा यहां पे क्या है आपके पास 1 प्लस tan A, एक टर्म ये हो गई, और यहां पे क्या है tan B इंटू 1 प्लस tan A, एक टर्म ये हो गई। अब बेटा ये किसके बराबर है, 2 के इक्वल है। देखो यहां पे भी 1 प्लस tan A है, और यहां पे भी 1 प्लस tan A है। 1 प्लस tan A अगर मैं कॉमन ले लूं, 1 प्लस tan A अगर मैं
कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, आपके पास 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 1 + tan a कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ tan b बचेगा। और चेक करो, यही तो आपको प्रूफ करना था, यही तो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, यही तो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, यही तो आपको प्रूफ करना था। एक बच्चा लिख रहा है कि भैया पढ़ाते टाइम आप धीरे बोलते हो, और ठीक है जी, चलो तो आगे बढ़ते हैं, उसे तेज बोलते हो। अगर आप इन दोनों सिचुएशन की वॉइस की वॉल्यूम को स्विच करोगे तो आपकी आवाज़ ठीक आएगी पढ़ाते। ठीक है विशेष, आई विल टेक योर फीडबैक और मैं इस पे कोशिश करूँगा। हैंडसम भैया इतने सोने कैसे हो? थैंक यू सो मच बेटा। तारीफ करके सुन के मज़ा आ जाता है। एक और बहुत प्यारा सा सवाल, एक और बहुत प्यारा सा सवाल है ना, एक और बहुत प्यारा सा सवाल। एक बच्चा कह रहा है रिपीट। देखो दोनों तरफ tan ले लिया, दोनों तरफ tan ले लिया, इधर tan π/4 1 बच जाता है, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो ये बन गया। अब ये माइनस वाला टर्म इधर ले आया मैं, तो इधर आके ये प्लस हो गया। अब मेरे को इधर साइड 2 चाहिए था, तो मैंने इधर 1 ऐड किया और इधर भी क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया, तो इधर तो बच गया 2। यहाँ पे क्या किया, इस वाले 1 को आगे लिख दिया, आगे वाली टर्म एज इट इज, इन दोनों टर्म्स में से मैंने क्या कर दिया, tan b कॉमन ले लिया, tan b कॉमन लूंगा, ये बचेगा। अब यहाँ पे भी 1 + tan a, यहाँ पे भी 1 + दोनों से कॉमन ले लिया 1 + tan a, तो यहाँ पे बच गया बेटा 1 और यहाँ पे बच गया tan b, और चेक किया तो यही मुझे प्रूफ करना था, यही मुझे प्रूफ करना था। एक और बहुत प्यारा सा सवाल है, एक और बहुत प्यारा सा सवाल है, एक और बहुत प्यारा सा सवाल है। भैया मोटिवेशन दे दो संदीप माहेश्वरी जैसी। अभी तो मैं आधा घंटा 1 घंटा जो ज्ञान पेला हूँ वो क्या था, वो क्या था बेटा, वो क्या था। ठीक है, आ जाओ। एक और बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है, और ऐसे सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। 2 + 2 + 2 + 2 + 2 cos थीटा, 2 + 2 + 2 cos थीटा, 2 + 2 + 2 cos थीटा, cos 4 थीटा, cos 4 थीटा। ऐसा सवाल मैंने आपके मॉड्यूल में भी दिया है, आपके मॉड्यूल में भी दिया है ना। 2 + 2 + 2 + cos 4 थीटा को प्रूफ करना है आपको 2 cos थीटा के इक्वल। आप लोग जरा एक बारी ट्राई करो, आप लोग जरा एक बारी ट्राई करो, देखते हैं। ऐसे सवाल बेटा मेरे को आज भी याद है, जब मैं एनडीए का एग्जाम लिखा था तो ऐसे सवाल आए थे मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री से, है ना, इसलिए ये सवाल मेरे को अच्छे से याद रहते हैं। ठीक है भैया, आपकी जॉ लाइन बहुत अच्छी, थैंक यू सर। छुट्टी कब हो जाएगी? हो जाएगी यार, छुट्टी हो जाएगी, टाइम। तुम छुट्टी पे ज़्यादा फोकस करते हो, है ना। कभी तो देखो, जिस दिन तुम्हें ऐसा लगने लग जाएगा ना कि यार मज़ा आ रहा है पढ़ने में, उस दिन तुम सच में तुम अपनी लाइफ की आधी जंग जीत जाओगे, जिस दिन तुम्हें पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। चलो जी, बताओ ज़रा मुझे, बताओ ज़रा मुझे, कह दूँ तुम्हें या चुप रहूँ, दिल में मेरे आज क्या है चलो आ जाओ। देखो बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सी कहानी है। यहाँ पे आपके पास है, पहले आपके पास है 2 + 2, अगर मैं इन दोनों से कॉमन ले लूँ, 2 अगर मैं इन दोनों से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा बेटा 1 प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, cos 4 थीटा, ये बच गया। 2 मैंने यहाँ से भी कॉमन ले लिया, यहाँ से भी कॉमन ले लिया, ये बच गया। अब बेटा अगर मैं इसको देखूँ तो ये बचेगा आपके पास रूट के अंदर 2 प्लस अंडर रूट 2 एज इट इज इंटू 1 + cos 4 थीटा, 1 + cos 4 थीटा। बेटा आ जाओ, 1 + cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती थी बेटा क्या, 2 cos² थीटा, 2 cos² थीटा।
तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह पे अगर मैं 4 थीटा लिख दूं, 4 थीटा लिख दूं, तो 4 का आधा क्या हो जाता है बेटा, 4 का आधा क्या हो जाता है, 4 का आधा क्या हो जाता है 2 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे मैंने 2 का ये कॉस 4 थीटा और सॉरी 2 थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है बाबू, चलो ध्यान से देखना, एक एक स्टेप रिपीट नहीं करूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, रिपीट करते रहते हो तुम लोग, ध्यान से देखते नहीं हो। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब देखो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, सिर्फ इस वाली टर्म को देखो, किसको, इसको, अंडर रूट के अंदर 4 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा बच जाएगा ना। 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, कॉस स्क्वायर का क्या होता है ये, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस इसका 2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा। फिर दोबारा से दोनों में से 2 कॉमन ले लो, दोनों से 2 कॉमन लोगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा है रे बाबू, ए बाबू ये 2 थीटा है, 2 थीटा है, 2 थीटा है, 2 थीटा है ना, कॉस 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, 2 अगर मैं दोनों से कॉमन ले लूंगा तो इसके बाद बेटा यहां पे अंदर देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ये अंडर रूट, ये वाला 2 एज इट इज, 1 प्लस कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसकी आइडेंटिटी होगी। अब 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट हटाओगे, 4 का अंडर रूट होता है 2, कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट होता है कॉस थीटा। ठीक है जी, ठीक है जी, चलो एक बारी देख लो, इसको अच्छे से समझ लो कैसे करना है, कैसे हुआ है, क्या क्या हुआ है वो देख लो, है ना। फिर अपन लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अपन लोग अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भैया आप मुझे रिप्लाई नहीं देते, प्लीज़ टेक माई नेम, आई एम वेरी ओल्ड स्टूडेंट। हाय आसिया, हाय आसिया। चलो एक और सवाल, एक और सवाल, एक और सवाल, एक और सवाल। वैभवी बेटा बस करो, ठीक है आ जाओ। ठीक है जी, ऐसे करना है ये सवाल, ऐसे करना है ये सवाल। देखो एक और सवाल आपके लिए। अच्छा एक मैंने आपको बताया था शायद मैक्सिमम मिनिमम वाला, कुछ मैंने आपको बताया था ना कि मैक्सिमम मिनिमम वाला भी बताऊंगा। तो एक हालांकि इसका मैं आपको बस ट्रिक बता देता हूँ, इसका मैं आपको बस ट्रिक बता देता हूँ। इसका कभी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाए, जेई मेंस वगैरह में आ जाता है ऐसा सवाल, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाता है आपके पास ऐसा सवाल कि अगर मान लो कभी आपके पास कोई एक्सप्रेशन हो a cos थीटा प्लस b साइन थीटा वाली फॉर्म में, तो वो आपसे बेटा इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ लेता है कि इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हालांकि इसका अगर आप प्रूफ देखना चाहो तो इसका मैं प्रूफ भी बता सकता हूँ आपको, एक बारी मैं प्रूफ बता देता हूँ, क्योंकि यार मेरे मतलब जब भी कुछ ऐसी चीज़ आती है ना, अच्छा कॉन्सेप्ट, तो मेरे अंदर का टीचर जाग जाता है और वो कहता है नहीं भाई तू प्रूफ भी बता इसका। देखो ए को मैं मान लेता हूँ आर साइन थीटा के बराबर, और बी को साइन थीटा नहीं, एक काम करते साइन एल्फा मान लेते, और बी को मैं मान लेता हूं बेटा आर कॉस एल्फा के बराबर। मान लिया मैंने कि ए जो है, क्योंकि आपके पास ए और बी को आप ए और ए की कोई वैल्यू होगी वो मैंने मान ली आर साइन एल्फा के बराबर होगी, बी की कोई वैल्यू होगी वो मैंने मान ली आर कॉस एल्फा के बराबर होगी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूं ए कॉस थीटा, ए की जगह पे मैंने क्या लिख दिया आर साइन एल्फा, और बी की कॉस थीटा एज इट इज, और प्लस बी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया आर कॉस एल्फा इंटू साइन थीटा एज इट इज। ठीक है जी, अच्छा अब देखो अगर मैं यहां से r कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां से r कॉमन ले लूं तो यहां पे क्या बचेगा बेटा साइन एल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस एल्फा इंटू साइन थीटा। और बेटा ये जो अंदर है, ये जो अंदर है आपके पास, ये जो अंदर है आपके पास, ये बेटा क्या है, किसकी आइडेंटिटी है, साइन ए कॉस थीटा कॉस ए साइन थीटा। तो ये क्या है बेटा साइन एल्फा प्लस थीटा की आइडेंटिटी है, साइन एल्फा प्लस थीटा की
आइडेंटिटी है। यहां से आप और भी रिलेशंस निकाल सकते हो ए बी और आर में। अब आप बोलोगे आर पता कैसे चलेगा? आर ऐसे पता चलेगा बेटा, आर क्या होता है आपके पास, अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूं, अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दूं तो एक ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा बेटा 1। तो आर स्क्वायर इंटू 1, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास किसके बराबर आ गया, आर स्क्वायर के बराबर आ गया। तो यहां से आप आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो। सवाल आपके पास कुछ कुछ ऐसा आता है, कुछ कुछ ऐसा आता है कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ 7 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, ऐसा सा कुछ सवाल आ जाएगा आपके पास, ऐसा सा कुछ सवाल आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है मान लो आपको। तो ये मैंने इस तरीके से कर दिया। अब बेटा आपको बताया जाता है क्या कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा जो होता है उसकी मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। -1 से 1 के बीच में होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। अब मान लो थीटा की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, साइन अल्फा प्लस थीटा, एंगल कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 के बीच में। लेकिन बेटा अब यहां पे हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन है आर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन इक्वालिटी में आप सीखोगे, अगले चैप्टर में आप सीखोगे ये चीज कि अगर मेरे को यहां पे आर चाहिए तो मुझे सारी जगह आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे सारी जगह क्या करना पड़ेगा, आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि ये जो पूरा का और आर, ये वैल्यू किसके बराबर है बेटा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ये पूरी की पूरी वैल्यू किसका सिंप्लीफिकेशन है, इसका। यानी कि -r से बड़ी होगी ये जो a cos थीटा प्लस b sin थीटा था, ये -r से बड़ा होगा और r से क्या होगा, छोटा होगा। और ये r किसके बराबर है बेटा, ये r किसके बराबर है बेटा, ये r बराबर है -√a² प्लस b² से ये बड़ा होगा आपका a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये इससे बड़ा होगा, और छोटा होगा किससे, √a² प्लस b², इससे छोटा होगा। अगर ये डेरिवेशन समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं समझ में आता है तो कभी भी अगर आपके पास कोई सवाल दिख जाए, हालांकि आपके पास स्कूल लेवल पे तो ये सवाल नहीं आएगा, बट अगर दिख जाए तो ये आप इस तरीके से निकालते हो। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू वो हो जाती है बेटा ये, वो हो जाती है ये -√a² प्लस b², और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो जाती है बेटा +a² प्लस b²। जैसे 7 और 4, यहाँ पे a और b, इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो 7 क्या है आपके पास, a है, और 4 क्या है आपके पास, b है बेटा। तो 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो दोनों को ऐड करोगे 65 हो जाएगा शायद, है ना, अगर मेरा प्लस माइनस ठीक है तो 55 65। तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, √65 पॉजिटिव √65, और मिनिमम वैल्यू क्या है इस पूरे के पूरे फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू क्या है, -√65। ठीक है, कभी कभार ये जेई वगैरह में पूछ लेता है तो देख लेना। ठीक है जी, चलो एक सवाल और फिर उसके बाद मैं छुट्टी कर रहा हूँ तुम्हारी, और फिर उसके बाद अपन लोग 29 को मिलेंगे, मतलब बीच में आप लोगों के सेशन होते रहेंगे। लेकिन 29 जून को बेटा आना मत भूलना हमारे यूट्यूब चैनल पे, साइंस वाले बच्चे साइंस वाले यूट्यूब चैनल पे, कॉमर्स वाले बच्चे कॉमर्स वाले यूट्यूब चैनल पे क्लास 11th के, और ह्यूमैनिटीज़ वाले। एक बच्चे का मैसेज आया है, भैया केमिस्ट्री की क्लास में एक लड़की मेरे से बात करने की कोशिश कर रही थी, अब उससे बात करूं या ना करूं, प्लीज़ डोंट टेक माय नेम। ठीक है, नाम तो नहीं लूँगा बट एक बहुत अच्छी एडवाइस ज़रूर दूंगा। देखो, अगर कोई लड़की बिना आपकी शक्ल देखे और बिना आपसे मतलब पहले कभी बात किए बात करने की कोशिश करे तो समझ जाना बेटा
वो लड़की के भेष में कोई असुर है, लड़का है वो, ठीक है, तो समझ जाना बेटा वो लड़की नहीं है, वो लड़का है जो तुमसे छुपके से लड़की बन के बात कर रहा है, ठीक है, तो समझ जाओ क्या करना है, ठीक है ना। चलो जी आ जाओ, एक और सवाल, आखिरी सवाल आज के सेशन का, फिर उसके बाद क्या यार, मतलब कितने भोले भाले बच्चे बेचारे जाल में फंस जाते हैं, है ना। तुम कहीं सोच रहे हो कि वो कोई पूकी होगी, पूकी नहीं है बेटा, पापी है कोई, पापी, ठीक है, तो बच के रहना मेरे भाई, ठीक है। भाई एंजल प्रिया, हाँ एंजल प्रिया बेटा वो, ठीक है, बच के रहना ऐसी एंजल प्रिया से, ऐसे लड़कों से, ठीक है। चलो जी चलो जी चलो जी, एक और बहुत प्यारा सा सवाल, आपके पास है tan 13x, tan 13x, इसको आपको प्रूफ करना है बेटा, tan 9x और क्या क्या है भाई, tan 9x प्लस tan 4x प्लस tan 4x, आखिरी सवाल है प्लस tan 9x इंटू tan 4x। तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, ऐसे सवाल आप लोगों ने किए हुए हैं, मतलब बस 13 की जगह पे कुछ और था, पर ऐसा सवाल आप लोगों ने किया हुआ है। tan 13x, भैया बहुत अच्छी एडवाइस दी है आपने, अरे मैं तो भाई एडवाइस, पूकी नहीं पूका, पूका नहीं बेटा, पापी, पापी, पापी है वो पूकी नहीं है, पापी है वो, ठीक है। आ जाओ जी, अगर वो सच में लड़की निकली तो यार, मतलब तुम कैसी बात कर रहे हो भाई, देखो मतलब ऐसा लड़कों का होता है कि हर लड़की से बात करनी है मुझे, चाहे मैंने उसकी शक्ल देखी हो ना देखी हो, पर लड़की से बात करनी है ना, वो लड़कों का होता है। लड़कियों का ऐसा नहीं होता है कि किसी भी लड़के से बात कर ले वो बिना शक्ल देखे, बिना कभी पहले जान पहचान के, लड़कियां नहीं होती है मेरे भाई वो, ठीक है। तो इतना मुझे पता है लड़कियां क्या कर सकती है, लड़के क्या कर सकते हैं, वो लड़के होते हैं कि कोई भी हो लड़की होनी चाहिए, हाँ ठीक है बात करने को मिल गई, ठीक है, लड़कियों का नहीं होता भाई ऐसा, ठीक है। चलो जी आ जाओ, कैसे करोगे इस सवाल को, कैसे करोगे, सोचो थोड़ा, सोचो जरा थोड़ा सा। चलो जी चलो जी, देखो आपको इसको ब्रेक करना है अपने 13x को। अच्छा चलो मुझे यही बता दो 13x को कैसे ब्रेक करोगे, कौन से दो एंगल्स में ब्रेक करोगे, कौन से दो एंगल्स पे ब्रेक करोगे। ब्रो नोज गर्ल्स ब्रो नोज बॉयज एज वेल सबको जानता हूं बेटा मैं, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो tan 13x है, tan 13x है, tan 13x है, तो tan 13x को आप लोग, क्योंकि यहाँ पे आपको 9 और 4 दिख रहा है, तो आप इसको कैसे ब्रेक कर लो बेटा, 9x प्लस 4x में, है ना। 13x को कैसे ब्रेक कर लो, 9x प्लस 4x में। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगा लो, tan 9x प्लस tan 4x डिवाइडेड बाई tan 9x प्लस tan 4x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 9x इंटू tan 4x, ठीक है। यही आइडेंटिटी होती है, यही आइडेंटिटी होती है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई क्या, इतनी बात समझ में आई क्या, इतनी बात समझ में आई क्या, यस और नो, ठीक है, ठीक है, शाबाश। आप भी ऐसे ही थे, अरे मैं यार मैं बहुत सीधा साधा लड़का हूँ, हैं कहाँ तुम मुझे, देखो अब ये किसके बराबर है, tan 13x के, तो इसको RHS से LHS में भेजोगे तो यहाँ पहले से tan 13x था और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस tan 9x इंटू tan 4x, और इधर क्या है आपके पास बेटा tan 9x प्लस tan 4x, ये था, ठीक है। चलो अब इसके बाद tan 13x को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो tan 13x माइनस tan 13x को मैंने अगर इससे मल्टीप्लाई कराया, मतलब पहले इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा फिर इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, tan 13x इंटू tan 9x
इंटू टैन 4x ये हो जाएगा, इज इक्वल्स टू टैन 9x प्लस टैन 4x ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बेटा देखो, ध्यान से देखो, ये जो पूरी की पूरी टर्म है आपके पास, ये क्या है, एक टर्म है, माइनस का साइन है, इसको उधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, ये है ना, इसको इधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, तो tan 13x इधर रहेगा, और इस पूरी की पूरी टर्म को वहां पे पहले से क्या था, 9x पहले से था, 4x भी पहले से था, और ये पूरा का पूरा टर्म इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या है ये पूरा टर्म, tan 13x इंटू tan 9x इंटू tan 4x, और चेक करो, यही प्रूफ करना था आपको। ठीक है जी, ठीक है, 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 चलो डन, डन। चलो काफ़ी है, काफ़ी सवाल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के किए हैं अपने, है ना, और है ना, एक बच्चा लिख रहा है रॉन्ग, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे तुमने अपना नाम ही नहीं लिखा यार, नाम जान के क्या करोगे, क्या नाम लूँ तुम्हारा? वेरी गुड। ठीक है, तो आज की इस क्लास में मैंने जो आपको सिखाने की कोशिश करी है बातें, ठीक है, ये तो खैर ट्रिग्नोमेट्री तो है ही, है ना, और ये तो अब आप अपने स्कूल लेवल के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से कर लोगे, है ना, तो नाउ यू विल बी एबल टू डू दिस। बट चैट पब्लिक कर दो, चैट पब्लिक कर देते हैं यार, ये लो, तो क्लास ख़त्म हो गई, है ना। तुम लोग बोलो यार, बस तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, और बताओ क्या करें तुम्हारे लिए, चैट पब्लिक कर लेते हैं, ये लो कर दी चैट पब्लिक, ठीक है, हाँ, है ना। जो चीज़ें मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है, ठीक है, आप उसको कोशिश करना कि आप उसे अपनी लाइफ में ज़रूर सोचो उस चीज़ के बारे में, ठीक है जी, तो ज़रूर सोचना। बाकी ठीक है, चलते हैं भैया, नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा? नेक्स्ट यार, मतलब जो वो वीडियो था उसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, शायद इस सैटरडे को, हाँ इस सैटरडे को आ जाएगा वो। बाकी उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, वो आप देख लेना, कमेंट में वो लिंक है, ठीक है ना, तो आप देख लेना, ठीक है जी। चलो, लव यू सो मच, लव यू टू बेटा, लव यू टू, लव यू टू, है ना। चलो अब हम मिलेंगे संडे को यूट्यूब पे 5 या 6 बजे, जब भी वो सेशन होगा, है ना। टाइमिंग्स मुझे भी पूरी तरह, एक रॉन्ग क्यों लिख रहे हो यार तुम लोग ना, पिट जाओगे अब मेरे से, मतलब A+B इधर भेजोगे 10-13, भाई कसम से कह रहा हूँ तुम्हें ना 4 घंटे और बिठा के पढ़ाऊँगा, ठीक है, हाँ तो ठीक है जी, ठीक, चलो, सो थैंक यू सो मच। बाकी बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।